नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाणी ऑडियो लाइब्रेरी में। आज हम सुनने जा रहे हैं रिच डैड पुअर डैड की किताब का चौथा अध्याय, माइंड योर ओन बिजनेस। ये अध्याय हमें एक बेहद महत्वपूर्ण सच बताता है कि अमीरी का असली खेल आपकी नौकरी में नहीं, बल्कि आपके अपने बिजनेस में छिपा है। इस अध्याय की शुरुआत होती है मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक रे क्रॉक की एक सच्ची घटना से, जहां उन्होंने एमबीए के छात्रों से पूछा, बताइए मैं किस बिजनेस में हूं। हर छात्र ने सोचा कि जवाब तो आसान है, हैमबर्गर का बिजनेस। लेकिन रे क्रॉक ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं रियल एस्टेट के बिजनेस में हूं। यही है अमीरों का असली राज। वे अपनी प्रोफेशन और अपने बिजनेस में फर्क जानते हैं, और सीख हमें ये मिलती है, नौकरी करना ठीक है, लेकिन अपनी संपत्ति बनाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि आपकी आय का असली आधार आपका वेतन नहीं, बल्कि आपके एसेट्स होते हैं। वो चीजें जो आपके लिए बिना रुके, बिना थके पैसा कमाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और सीखते हैं वो तीसरा रहस्य जो आपको आर्थिक आजादी की राह पर ले जा सकता है। चलिए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से शुरुआत करते हैं। एक ऐसे बिजनेस आइकन की कहानी जिसने एक ऐसा फाइनेंशियल सीक्रेट दुनिया के सामने रखा जो असल में हमेशा हमारी नजरों के सामने ही होता है। तो सोचिए, साल था 1974। मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रे क्रॉक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में एमबीए स्टूडेंट से बात कर रहे थे। अपनी स्पीच के बाद उन्होंने स्टूडेंट से एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछा। अब ये सवाल सुनकर क्लास में सब हंसने लगे। मतलब जवाब तो एकदम साफ था, है ना? मैकडॉनल्ड्स का मतलब ही हैमबर्गर होता है। तो एक स्टूडेंट ने हिम्मत करके कहा भी। लेकिन रे क्रॉक का जो जवाब आया उसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा, मैं हैमबर्गर के बिजनेस में नहीं हूं, मेरा बिजनेस रियल एस्टेट है। बस यही वो एक लाइन थी जिसने सबकी सोच को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। असल में बात यह थी कि मैकडॉनल्ड्स का असली बिजनेस मॉडल हैमबर्गर बेचना था ही नहीं, बल्कि हर फ्रेंचाइजी की नीचे की बेशकीमती जमीन को खरीदना था। वो सिर्फ बर्गर नहीं बेच रहे थे, वो अमेरिका के सबसे प्राइम लोकेशंस के मालिक बन रहे थे। तो मैकडॉनल्ड्स की ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सबक सिखाती है। ये सबक है अपने पेशे और अपने बिजनेस के बीच के फ़र्क को समझने का। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि उनकी इनकम उनकी नौकरी या उनके काम से आती है, मतलब जॉब है तो पैसा है। लेकिन अमीर लोग इस तरह से नहीं सोचते। उनकी सोच बिल्कुल अलग है। वो अपनी इनकम अपने एसेट्स यानी अपनी संपत्ति से बनाते हैं। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि आपका असली बिजनेस आपके एसेट कॉलम में होता है, आपके इनकम कॉलम में नहीं। मतलब आपकी नौकरी और आपका बिजनेस, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई बैंकर है, उसका पेशा बैंकिंग है, पर क्या वो उस बैंक का मालिक है? नहीं, उसका असली बिजनेस वो संपत्ति है, वो एसेट्स हैं जो वो अपनी सैलरी बचाकर बनाता है, ना कि वो नौकरी जो वो करता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, पर अब सवाल ये उठता है कि अपना असली बिजनेस आखिर बनाया कैसे जाए। चलिए इसके तरीके पर एक नजर डालते हैं। इसकी स्ट्रैटेजी ना बहुत ही सीधी है। अपनी दिन की नौकरी को मत छोड़िए, अपने खर्चों और कर्ज को कम करिए, और जो पैसा बचता है उससे लगन के साथ असली एसेट्स खरीदते जाइए। अब ये असली एसेट्स क्या होते हैं? सीधी सी भाषा में वो चीजें जो आपकी जेब में पैसा डालें, ना कि आपकी जेब से पैसा निकालें। जैसे कि कोई ऐसा बिजनेस जिसमें आपको खुद मौजूद ना रहना पड़े, या फिर स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, या ऐसी रियल एस्टेट जिससे किराया आता हो। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो अपनी महंगी चीज़ों को, जैसे कि अपनी कार या नए गैजेट्स को एसेट मान लेते हैं। पर क्या वो सच में एसेट हैं? मान लीजिए किसी ने 70,000 रुपए के एकदम नए नवेले गोल्फ क्लब खरीदे। देखने में कागज पर तो ये एक एसेट की तरह ही लगेंगे, लेकिन जैसे ही उन्हें एक बार इस्तेमाल किया गया, उनकी कीमत धड़ाम से नीचे गिरकर शायद सिर्फ 10,000 रुपए रह जाए। ये एसेट नहीं, ये तो खर्चा है। असली एसेट्स वो होते हैं जिनकी कीमत समय के साथ बढ़ती है, घटती नहीं। और इसीलिए ये कहा जाता है कि नेटवर्थ अक्सर उतनी नहीं होती जितना हम सोचते हैं, क्योंकि
एक तो हमारी निजी चीजों की वैल्यू लगातार कम होती है, और दूसरा, जब हम अपने असली एसेट्स को बेचते हैं तो उस पर टैक्स भी तो देना पड़ता है। तो इस पूरी सोच को अपनाने और इतना सब्र रखने का इनाम क्या है? चलिए देखते हैं कि अमीर लोग अपनी शौक की, अपनी लग्जरी की चीजें कैसे खरीदते हैं। यहाँ सोच का एक बहुत बड़ा फर्क साफ दिखाई देता है। गरीब और मिडिल क्लास के लोग लग्जरी आइटम सबसे पहले खरीदते हैं, और अक्सर कर्ज लेकर या अपनी सैलरी से, जबकि अमीर लोग लग्जरी आइटम सबसे आखिर में खरीदते हैं, वो भी अपने एसेट से होने वाली एक्स्ट्रा इनकम से। किताब में इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। एक रियल एस्टेट पोर्टफोलियो बनाया गया और उसे 4 साल तक सिर्फ पढ़ने दिया गया, और जब उस पोर्टफोलियो से इतना एक्स्ट्रा कैश फ्लो आने लगा कि वो एक कार को आसानी से अफोर्ड कर सके, तब जाके मर्सिडीज खरीदी गई। मतलब कार को पोर्टफोलियो ने खरीदा, मेहनत की कमाई ने नहीं। इस तरह से वो महंगी चीज एक फाइनेंशियल बोझ नहीं बनती, बल्कि वो फाइनेंशियल समझदारी का एक असली इनाम बन जाती है। वो इस बात का सबूत होती है कि एसेट कॉलम कितनी अच्छी तरह से बनाया गया है। और अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे पावरफुल, सबसे मजेदार आइडिया पर। एक ऐसी सोच जो पैसे को देखने का हमारा नजरिया ही बदल सकती है। आइडिया ये है कि जब भी 1 रुपया आपके एसेट कॉलम में जाता है तो वो आपका एक कर्मचारी बन जाता है, और इस कर्मचारी को कभी भी नौकरी से नहीं निकालना चाहिए। और जरा सोचिए, ये कैसा कर्मचारी है? ये दिन के 24 घंटे काम करता है, कभी थकता नहीं, कभी छुट्टी नहीं मांगता, और सबसे अच्छी बात, ये पीढ़ियों तक काम कर सकता है। हमारा काम बस अपनी इस वर्कफोर्स को बड़ा और मजबूत करते जाना है। तो असली मकसद सिर्फ पैसे के लिए काम करना नहीं है, बल्कि पैसे से अपने लिए काम करवाना है। तो सवाल यही है कि आज से कौन सा बिजनेस है जिसे हम संभालना शुरू करेंगे। धन्यवाद दोस्तों इस अध्याय को सुनने के लिए। आशा है कि आपको ये सीख उपयोगी लगी होगी। वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही और ज्ञानवर्धक ऑडियो के लिए हमारे चैनल वाणी ऑडियो लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।